हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग बात करेंगे मेन इवेंट्स जो उस वक्त 1857 के वॉर के दौरान हो रहा था। तो पहला इवेंट जो हुआ था मेरठ में हुआ था, जहां पर बंगाल में आग की तरह खबर फैल गई थी कि जो गन का राइफल होता है उसमें सुअर का मांस और गाय का मांस मिला के उसका कार्ट्रिज आता है, उससे आपको फायरिंग करना होगा। पहले कार्ट्रिज को तो मुंह से निकालना होगा, फिर उसको बैरल में डालना होगा उसका बारूद को, फिर ठक ठक उसमें ठोक कर फिर फायर करना पड़ेगा। तो लोग को तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुसलमान करेगा नहीं क्योंकि सुअर का मीट है, और हिंदू करेगा नहीं कि गाय का मीट है। इस तरीके से वो लोग 85 से मई 9 को मना कर दिया कि कार्ट्रिज यूज करेंगे। ब्रिटिश ने सीधा बोला कि 10 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट लगाओ इन पे, 10 साल उम्र कैद की सजा। तो वो लोग सबको जेल में बंद कर दिया। 10 मई को सारे सिपाही गए जेल को और अपना कॉमरेड लोग को फ्री किया उन्होंने। फिर मेरठ के जो जवान लोग थे वो लोग अगली सुबह आ गए दिल्ली। दिल्ली में जाके उन्होंने वहाँ के जो लोकल इन्फेंट्री लोग था, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि कहीं कहीं ब्रिटिशर्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो इंडियंस भी थे, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीधा इस पे लगा दिया। जो इवेंट साइड दिल्ली मॉर्निंग चले गए, दिल्ली चले गए। उन्होंने जो बाकी वहाँ के लोकल इन्फेंट्री लोग थे ना, उनके साथ मिलकर पूरे सिटी को कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर को उन्होंने लीडर बना दिया और उनसे एक लेटर लिखवाया बाकी सब लोगों के लिए, रूलर्स को, कि आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दो, हम आपके साथ हैं करके, ठीक है। तो इसके बाद, इस घटना के 4 महीने बाद, सर जॉन निकोलसन, जिसको दिल्ली दिल्ली को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वापस दिल्ली को जीत लिया 4 महीना बाद, ठीक है। और उस ओल्ड एम्पायर जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, जिनको लीडर बनाया गया था, उनको बोला आप इसमें जुर्मी पाए गए हो, आप गिल्टी हो, आपको इसी के लिए आप इनके जो दो बेटे थे ना, इनके दोनों बेटों को सामने से गोली मारा गया, इनके सामने मारा गया बहादुर शाह जफर को, और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया यांगगांव म्यांमार में, जहाँ पे वो 1862 में मर गए, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में इवेंट हुआ। बेगम हजरत महल, जो कि नवाब नवाब ऑफ अवध की पत्नी थी, उन्होंने लखनऊ में मई 30 1857 को रिवॉल्ट जारी किया, ठीक है। रिवॉल्ट किया कि हम इस लड़ेंगे करके, इस तरीके से। फिर कानपुर में हुआ था। कानपुर का नाम सुनते ही आपको नाम याद आना चाहिए किनका, नाना साहेब का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। नाना साहेब का ट्रीटमेंट को लेके तो आपको पहले पढ़ाया गया होगा कि किस तरीके से नाना साहेब को तो पूना से अलग कर दिया, कानपुर जाके रहने बोले, बोला कि आपको कोई भी गद्दी नहीं दिया जाएगा। ये किसके बेटे थे? नाना साहेब बाजीराव टू के बेटे थे। इसके बावजूद भी इन्हें उनका हक नहीं दिया गया, इल ट्रीटमेंट किया गया इनके साथ। इन्होंने जाके बाकी सभी लोगों को, अपने पैसा तो था इनका, इन पैसों का इस्तेमाल इन्होंने किसके लिए किया था? रिवॉल्ट को, अवेयरनेस फैलाया इंडियंस के बीच में, देखो इस तरीके से ब्रिटिश कर रहा है, क्या है हमारे देश में ऐसे चलता रहेगा, बाहर आके रूल करेगा, इस तरीके से इन्होंने बताया था। अब कानपुर में इन्होंने ब्रिटिश से लड़ा। अब बाद में इन्होंने 1857 में सरेंडर, जून 1850, ब्रिटिश सरेंडर इन जून 1857, उस समय तो सरेंडर कर दिया। उसके बाद इंग्लिशमैन वापस आए और बाद में उनको डिफीट किया नाना साहेब। फिर उसके बाद वहां से नेपाल निकल गए। उनके एक जनरल था, नाना साहब का जनरल का नाम है तांतिया टोपे, उनकी मदद से, और तांतिया टोपे निकल गए थे कल्पी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेंट्रल इंडिया में क्या क्या इवेंट्स चल रहा था। देखो ये सारे इवेंट्स अलग अलग जगह में चल रहे थे, इन सबको देखो। पहले कहाँ चला था? मेरठ में चला था, उसके बाद दिल्ली में, फिर उसके बाद लखनऊ में इवेंट चल रहा था, फिर कानपुर में, फिर सेंट्रल इंडिया में। तुम देखो इवेंट्स कैसे कैसे चल रहे थे उसी दौरान चल रहा था। 1857, इस पूरे एक साल के दौरान ये इवेंट चल रहा था। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, क्योंकि ये सारे इवेंट्स हो रहे थे लेकिन इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था। मिलिट्री जो था उनके पास वैसे हथियार नहीं थे, जो ये सब चीज़, और ये सारी चीज़ों को हम ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके की चीज़ें, सर ह्यूग लोज लेड द सीज ऑफ फोर्ट्रेस ऑफ झांसी। तो यहाँ पे झांसी की रानी जो थी, उन्होंने वो भी लड़ रही थी, एक तरफ से वो भी रेजिस्ट कर रही थी। झांसी की रानी को लड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि झांसी की रानी के साथ भी इल ट्रीटमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को फॉलो किया गया था, इसीलिए झांसी की रानी को पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि भाई कोई और आएगा और वो हम लोग को पेंशन देगा आके, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं था। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई ने इसको रेजिस्ट किया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने वापस इसको कैप्चर कर लिया, वो भी इसीलिए कि कुछ गद्दार भी थे जो ब्रिटिशर्स की मदद कर दिए इसी के जब। बाद में रानी एस्केप हो गई, अपने महल से छोड़ के भाग गई, और फिर अप्रैल 1858 में तांतिया टोपे जो काल्पी में थे उनके साथ वो मिल गई, ठीक है। रानी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते जून 17 1858 ग्वालियर में चल बसी, ठीक है। फिर शहीद हो गई, बोलना चाहिए शहीद हो गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद तांतिया टोपे, जो कि उनका ग्वालियर का चीफ था मान सिंह, उनको बिट्रे किया था, मतलब उनको धोखा दिया था। और बाद में तांतिया टोपे को भी पकड़ लिया गया, और उसके बाद अप्रैल 18 1859 में उनको भी फांसी दे दी गई, ठीक है। अदर सेंटर्स एट बरेली, जहाँ पे बरेली में खान बहादुर ने, जो एक डिसेंडेंट फॉर्मर रूलर थे रोहिलाखंड के, उन्होंने कमांड संभाला मूवमेंट्स का, ठीक है। फिर बिहार में स्ट्रगल हुआ, कुंवर सिंह ने, जमींदार ऑफ जगदीशपुर, अलग अलग जगह जैसे फैजाबाद, फिर बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, अदर अदर जगहों में ये सारी घटनाएं हुई थी।
अब हम पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हो गया 1857 का, लेकिन इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। कि देखो पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रहा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये चीज छीन लिया गया, बोला कि भाई अब तुम्हारे हाथ में ये चीज कंट्रोल हाथ से निकल चुका है, तो तुम्हारा एंड ऑफ कंपनीज रूल। तो पहले पॉइंट में आप लिखोगे एंड ऑफ कंपनीज रूल। इसके अंडर में आप देखोगे कि किन किन को वाइसरॉय बनाया गया, जैसे कि इसमें वाइसरॉय जो था गवर्नर जनरल बनाया गया, और वाइसरॉय बनाया गया क्राउन पर्सनल प्रेसिडेंट लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय बने। जब कंपनी का रूल खत्म हो गया तो लॉर्ड कैनिंग को दिया गया, और बाद में ये क्राउन्स रूल आया था। ठीक है, कंपनी रूल खत्म हो गया, अब डायरेक्ट इंग्लैंड जो क्राउन्स रूल है वहां पे जो है गद्दी में बैठे हुए वो लोग डायरेक्ट अब इसको देखेगा, इससे को समझेगा। दूसरा, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन हुआ। ठीक है, जब देखो यहाँ पे ये चीज़ें सब चीज़ें निकलने का कारण भी था क्योंकि बहुत सारा चीज़, एक तो इंडिया को काफ़ी लूटा, दूसरी बात काफ़ी ज़्यादा जो था ना करप्शन फैला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं बनती गई और बाद में 1857 बहुत बड़ा एक साल अगर आप सोच लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा धूल चटाया है इन्होंने, इन सभी लोगों ने मिलकर जो इंडियन सोल्जर्स ने धूल चटाया है वो याद रखेगा। ब्रिटिश तो अच्छा खासा याद रखा होगा, एक साल कोई भी किसी को ऐसे खदेड़ दिया तो अच्छा खासा बैकडाउन। वो तो ठीक है कि चलो कुछ कुछ पूरा यूनिटी में नहीं लड़ पाया या कुछ हो गया इसी के चलते, और दूसरा स्ट्रांग लीडरशिप नहीं था इसी के चलते हुआ था, लेकिन जो एक साल ब्रिटिशर्स को रगड़ा है वो चीज़ ब्रिटिशर्स अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद की घटनाएं जैसे कि कंपनी रूल को खत्म कर लिया गया, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन हुआ। दूसरा बात है कि एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशावा, मुगल और पेशावा जैसे जितने रूलर्स थे उन सब का भी खत्म हो गया इसी के साथ साथ। पहले तो मुगल और पेशवा, आप अगर मान लो इंडिया इसमें जीत भी जाता तो किसको मिलता, मुगल और पेशवा इस रहते, कोई अपना एरिया ले लेता, कोई अपना एरिया ले लेता। फिर देश का जो यहाँ पे कंसेप्ट था ना वो देश का कंसेप्ट नहीं था कि इंडिया एज ए नेशन करके ऐसा कंसेप्ट नहीं था। हालांकि राष्ट्रवाद उठा था लेकिन वैसा राष्ट्रवाद नहीं उठा था। लेकिन आप देखोगे कि बाद में जो है राष्ट्रवाद नेशनलिज्म आता है, चैप्टर 2 जब हम लोग पढ़ाएंगे, और वो नेशनलिज्म इन सबसे और बेहतर ऊपर उठ के आता है क्योंकि वहां पर चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी हो लोग, उन सब को एक ही मानना है कि कोई राजा यहां देश नहीं होगा, वो देश मतलब देश है, लोगों का ये देश है। ठीक है, तो यहां राजा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब लोगों के अंदर ये फीलिंग जोड़ा गया और धीरे धीरे इस ऐसे अब एक करने के लिए होना चालू हुआ। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।